नमस्ते। आज हम एक ऐसी उलझन पर बात करने वाले हैं जिससे हम सभी कभी ना कभी जूझे हैं। ये काम कल कर लेंगे। अरे अभी तो बहुत टाइम है ना। ये टाल मटोल की आदत जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, हमारी बड़ी बड़ी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा सकती है। तो आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी के जरिए समय की असली कीमत को डिकोड करेंगे। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपने समय के साथ आखिर कर क्या रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आज की डिजिटल जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। हमारी इस कहानी के सेंटर में है गौरव, एक ऐसा स्टूडेंट जिसे अपनी पढ़ाई और करियर से कहीं ज्यादा मजा रील स्क्रॉल करने और दोस्तों के साथ चिल करने में आता था। लाइफ में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी एक तरफ और फोन का अट्रैक्शन दूसरी तरफ। गौरव ने हमेशा आसान रास्ता चुना। हमारी सोच स्टोरी बताती है कि वो इतना आलसी था कि जरूरी कामों को बस टालता रहता था। और यहीं से ये समझना आसान हो जाता है कि कैसे हमारी ये छोटी छोटी आदतें, जैसे घंटों फोन पर लगे रहना, हमारी असल जिंदगी की ग्रोथ को पूरी तरह ब्रेक लगा देती हैं। और यही हमें ले जाता है हमारे पहले हिस्से की तरफ, टालने की आदत का ये जो नेवर एंडिंग लूप है। देखिए, जब गौरव हायर स्टडीज के लिए एक बड़े शहर में शिफ्ट हुआ तो वो एक नई शुरुआत थी, लेकिन उसकी टालम टोल की आदत बिल्कुल नहीं बदली। शहर में आने के बाद भी वो उन दोस्तों से बहुत पीछे छूट गया जो दिन रात मेहनत कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसे समझाने वाला कोई नहीं था। परिवार ने बार बार वार्निंग दी कि समय की कीमत समझो, जो वक्त आज बर्बाद कर रहे हो वो लौटकर नहीं आने वाला। लेकिन उसका एटीट्यूड क्या था? हाँ हाँ कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। उसने सारी चेतावनियों को इग्नोर कर दिया। ये वो माइंडसेट है जहां हम अपनी गलतियां मानने के बजाय किसी इमेजिनरी कल पर डिपेंड हो जाते हैं। और सच कहूं तो यहीं पर उसे एक बहुत बड़े बदलाव की सख्त जरूरत थी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जहां एंट्री होती है एक समझदार गुरु की और शुरू होती है बदलाव की कहानी। जब बार बार फेलियर्स मिलने लगे, तब जाके गौरव को रियलाइज हुआ कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसे समझ आ गया था कि वो अकेले इस लूप से बाहर नहीं निकल सकता। सही गाइडेंस की तलाश में वो शहर के एक बुजुर्ग गुरु के पास पहुंचा। वो गुरु शांति से एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, मानो खुद ठहराव और समय के सही इस्तेमाल का कोई सिंबल हो। गौरव ने वहां जाकर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। उसने कहा, मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त आगे निकल रहे हैं और मैं पीछे छूटता जा रहा हूँ। मुझे सक्सेसफुल होना है, प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए। उसकी बातों में जो फ्रस्ट्रेशन था वो बहुत रियल था। हम में से बहुत लोग एग्जैक्टली ऐसा ही फील करते हैं जब हमारी टालने की आदत हमारे पोटेंशियल को खत्म कर देती है। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग गुरु बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि असली प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, टाइम की रिस्पेक्ट ना करने की है। अब गुरु ने सीधा कोई लेक्चर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक दयालु राजा और एक महा आलसी आदमी की कहानी। वो आलसी आदमी अपनी गरीबी का सारा ब्लेम हमेशा दूसरों पर डालता था। तो एक दिन राजा ने उसे एक चैलेंज दिया। चैलेंज ये था, सूर्यास्त यानी सनसेट से पहले महल पहुंचो और वहां से जितना चाहो उतना सोना चांदी ले जाओ। रूल एकदम सिंपल और क्लियर था, लेकिन इसके साथ एक सख्त डेडलाइन थी, सूर्यास्त। सोचिए, ये सिर्फ कोई खजाने का ऑफर नहीं था, ये बिल्कुल उन मौकों की तरह था जो लाइफ हमें रोज देती है, लेकिन एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट के साथ। और इस कहानी का तीसरा हिस्सा हमें बताता है कि कैसे वो सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। ये चैलेंज सुनकर वो आलसी आदमी तो खुशी से पागल हो गया और सीधा दौड़कर अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि तुम अभी के अभी निकलो। लेकिन जनाब का जवाब क्या था? अरे पहले थोड़ा खाना तो खा लूं। अब जरा ध्यान से सुनिए कि कैसे टाइम वेस्ट करना लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर बन जाता है। पहले घंटे में भाई साहब ने आराम से धीरे धीरे खाना खाया। अब पेट भर गया तो आलस आया, तो सोचा थोड़ी देर सो लेता हूं। और जब आंख खुली तो 3 घंटे गायब, 2 घंटे की तो नींद ही मार ली। फिर उठे और महल की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन रास्ते में गर्मी लगी तो सोचा थोड़ा पेड़ के नीचे रेस्ट कर लूं। ठंडी हवा चली और भाई साहब फिर से गहरी नींद में चले गए। जब इस बार आंख खुली तो पूरे 8 घंटे बीत चुके थे, 4 घंटे और बर्बाद। और जब वो फाइनली बदहवास होके महल पहुंचा तो सूर्यास्त हो चुका था। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो स्ट्रिक्ट डेडलाइन तो वहीं थी, लेकिन इसके आराम करने के बहानों ने सब कुछ खत्म कर दिया। और देखते ही देखते ये पूरी सिचुएशन एक ट्रेजेडी में बदल गई। अपनी पूरी जिंदगी बदलने का वो एक गोल्डन चांस हमेशा के लिए हाथ से फिसल गया। क्या रास्ते में उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था?
बिल्कुल नहीं। क्या महल बहुत ज्यादा दूर था? नहीं, वो सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि उसने समय की वैल्यू नहीं समझी। अरे, अभी तो बहुत टाइम है। बस यही भ्रम उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। और इस कहानी के साथ हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, समय की असली कीमत और सक्सेस का सीक्रेट। गुरुजी की कहानी जैसे ही खत्म हुई, वहां एकदम सन्नाटा छा गया। गौरव को उस आलसी आदमी में अपना खुद का अक्स नजर आने लगा था। वो भी तो रोज सनसेट से पहले अपने गोल्स तक पहुंचने के बजाय रील्स और डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहता था। और बस यहीं से एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आया। गौरव ने सबसे पहले इस बात को गहराई से समझा कि काम को टालने की कीमत कितनी भारी होती है। दूसरा, उसने खुद को झूठे बहाने देना पूरी तरह से बंद कर दिया। और तीसरा, टाल मटोल छोड़कर तुरंत अपने गोल्स पर एक्शन लेना शुरू किया। इसके रिजल्ट सच में अनबिलीवेबल थे। कुछ ही टाइम में उसने अपना सारा पेंडिंग काम कवर कर लिया और वो अपने कॉलेज का टॉप स्टूडेंट बन गया। सीरियसली, जब आप टाइम की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं ना, तो सक्सेस खुद दौड़कर आपके पास आती है। इस पूरी चर्चा का सबसे पावरफुल टेक अवे बस एक लाइन में है। समय दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है और इसे बर्बाद करने से सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलता है। देखिए, पैसा अगर खो जाए तो आप उसे दोबारा कमा सकते हैं, हेल्थ खराब हो जाए तो रिकवर की जा सकती है, लेकिन जो टाइम एक बार आपके हाथ से फिसल गया, वो किसी भी कीमत पर दुनिया का कोई भी इंसान वापस नहीं ला सकता। हमारा बर्बाद किया हुआ हर एक पल एक ऐसा खजाना है जिसे हमने हमेशा के लिए खो दिया है। इसलिए आज के काम को आज ही खत्म करना दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टनेस है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जरा सोचिए, कल के इंतजार में आज आपके ऐसे कौन से सुनहरे मौके हैं जो आपके हाथों से फिसल रहे हैं? क्या आपका कोई ऐसा गोल है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या कोई सपना है जिसे आप बस बाद में कर लेंगे कहकर टालते जा रहे हैं? याद रखिए, लाइफ के महल के दरवाजे अभी खुले हैं, लेकिन आपके हिस्से का सूर्यास्त होने में कितना टाइम बचा है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए अपने आज और अभी का सही इस्तेमाल करना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इससे टाइम को देखने का आपका नजरिया जरूर बदलेगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते रहिए।